let it bang, bang. अब भक्ति मार्ग क्यों कहा जाता है? भक्ति का रास्ता, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग। तो जब हम कोई आम यात्री हैं परमात्मा के मार्ग के, और जब तक हमें सुमार्ग नहीं मिलेगा, सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी यात्रा व्यर्थ कर रहे हैं और विपरीत दिशा में कर रहे हैं। और जब हमें ये पक्का निश्चय हो जाएगा कि जिधर हम जा रहे हैं ये वही मार्ग है जिधर हमने जाना चाहिए, फिर 10 कदम रखेंगे मंजिल की ओर होंगे, और कुछ दिनों में चलते उठते बैठते हम भगवान अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक पहुंच जाएंगे। अर्थात इस जन्म में या अगले जन्म में हम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। वैसे तो हमने नेक्स्ट जीवन सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि हे भगवान फिर जन्म हो ना, ये दाता अभी पीछा छूटा इसी बूढ़ी बीमारी थे। तो उसके लिए हमने अभी दर्द कमर कस लेनी चाहिए और परमात्मा के ज्ञान को आधार मानना चाहिए। यूँ तो एक बबुड़िया सा उठ रहा थोड़े दिन का, और 2 वर्ष वर्षा ना हो, ये विज्ञान धरी की दराई रह जाएगी। ये कंप्यूटर पड़े जरेंगे सारे, और ये जहाज इनमें कोई बैठनिया नहीं पाएगा। भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा इस संसार के अंदर। अगर कुछ दिन सुख से जीना चाहते हो और परमात्मा प्रसन्न हो गए, सारे ठाठ कर दे, समय पर वर्षा होने लग जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं टल जाएंगी, भक्ति करेंगे। ये भक्ति युग है, और भगत के लिए बकवाद नहीं चलेंगी। बकवाद करके भक्ति नहीं हो सकती। तो इन सब बकवादों को त्यागना होगा और भक्ति की राह पर हमने लगना होगा, तभी हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। नहीं तो बहुत बुरा भयंकर समय आ जाएगा आने वाले समय में। आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, बेटा शीश कटते हैं चोरों के और सादा को नित अक्षेम। कहते हैं सेव धड़ पे शीश चढ़ा वो बैठा पंगत मां, और नई निशानी गर्दन कहियो ओ सेव ना। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा ने नु कहा था आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटते हैं चोरों के, बेटा संता के तो अक्षेम। संतों की तो शीश की रक्षा होती है। आ जाओ आप भोजन पाओ। कहते हैं सेव धड़ पर शीश चढ़ा, अपने आप शीश उठकर उस धड़ पर लग कर, और सेव भाग्या आया बाहर बैठ के, और भोजन पंगत में बैठ गया खाना खाने के लिए। ये परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कुछ ना हो वह मुक्ति। अब कर दिया स्पष्ट परमात्मा की वाणी से। परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ये इतने प्रमाण आपको देने पड़े, तब आपका गला उतरी होगी। और मेटन तीनों ताप, सब दुख दूर करने के लिए आपके परमात्मा आए थे, और अब इस दास को भेज दिया। आप देख लेना, जिस दिन आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, उसी दिन आपका सब सुख शुरू हो जाएंगे। कोई दुखी नहीं रहेगा, 1 सेकंड में सबको सुखी कर सकता। लेकिन हमारी आदत बिगड़ रही है। हम तो ऐसे बना दिए काल ने, किसी बस झाड़ा लवान चले गए, राहत मिल गई, वो अपना राजी हम अपना राजी। तो यहाँ इतने सुख तो 1 सेकंड में दे देगा दाता, लेकिन आप फिर चले जाओगे, भूल जाते हो उसको तुरंत, और फिर काल के फंस जाते हो। परमात्मा को तो ये पता है कि इसने तभी एक का दुख दिखा है अपना, और भगवान ने दिखा आपके प्रारब्ध में और भी ज्यादा बहुत बुरे हाल होगा आपका। उनको भी दुख दूर करने के लिए भी विधि आपको तैयार करवाओगा, उसकी व्यवस्था करेगा भगवान। इसलिए
जब आपको विश्वास हो जाएगा, अटल विश्वास हो जाएगा, उस दिन के बाद देख लेना, जब कांटा भी लाग ले किसी परिवार के सदस्य का गारंटी देता है दास। युग काल विश्वास नहीं होने देता, भगवान से डगमग रखता है, अविश्वास करवा देता है, नामखंड करवा देता है उसको दुख देने के लिए। और जब हम सही हो जाएंगे फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। जैसे हम कहते भी भक्ति ना करोगे तो गधे बनोगे, पशु बनोगे, ऐसा भगवान के विधान में है। तो वो क्या कहते हैं, देखी जाएगी, किसने देखा है। अब गधा अपने पास से के देखी जाएगी, क्या देखोगे, वो तो कुम्हार देखेगा। फिर 2.5 मन का बोरा कमर पर होगा, हाथ में लठ, और जहां स्थान खाली दिखेगा उड़े मारेगा तेरे। अब देखना तो अब देखो, बुराई त्याग दो, भक्ति करो, अपना कल्याण करवाओ। कि क्या काम हम कर रहे थे, करना क्या चाहिए था हमने, उसके लिए परमात्मा ने से फिर कैसी पुकार करती है। सतगुरु ने आड़ जगाई ये सखी, बरम भूल में सोऊं थी, साहेब ने आड़ जगाई है सखी, बरम भूल में सोऊं थी। तो जिस प्रकार आप यहां आते हो और पहले से भी बल्कि उमड़कर और आते हैं दीक्षा लेने वाले, तो दास को अलग से खुशी होती है। और जब आप यहां से जाते हो तो दास को मालूम है कि विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं है, ज्ञान बताने वाला नहीं, बहकाने वालों की गिनती नहीं, और आपके कोई असर नहीं हो रहा है, उमड़ उमड़ कर बढ़ रहे हो, तो दास का हौसला बुलंद हो रहा है कि भगवान का बाग बिना किसी कीड़े के और फल फूल रहा है। दास की भी नौकरी बरकरार रहेगी उस सच्चे दरबार।